हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है सिंपल मैथमेटिक्स एंड आईक्यू के सेक्शन के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर सिंपल मैथमेटिक्स एंड आईक्यू के ऊपर क्वेश्चंस अपलोड करें, वीडियो अपलोड करें। तो आई थिंक ये सिंपल मैथमेटिक्स एंड आईक्यू के ऊपर मेरा सिक्स लेक्चर है, सिक्स वीडियो है। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आप उनकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पर वो सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें सिंपल मैथमेटिक्स एंड आईक्यू के सेक्शन में आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है इफ 3/2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें अब क्या कह रहा है, 3/2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो इस नंबर को इस साइड ले जाएं। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। इस साइड आएगा तो ये नंबर नेगेटिव हो जाएगा, 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप जब इसे सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू देखें क्या आनी चाहिए। अब देखें एलसीएम सेम है तो एक बार लिख दें और 1 - 3। तो एक्स की वैल्यू देखें 1 - 3 आंसर क्या आएगा, -2 डिवाइड में 2। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आएगी -1। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, -1। ठीक है सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी फीट आर देयर इन 7 मीटर्स। 7 मीटर्स में कितने फीट होंगे अगर 1 मीटर में। अब देखें 1 मीटर में ये दिया हुआ है कि कितने फीट हैं, 3.28 फीट। तो बताओ 7 मीटर्स में कितने होंगे। तो आप सिंपल 3.28 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22.96 फीट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए 22.96। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ अ कॉस्ट ऑफ 12x इज 120 वाट द कॉस्ट ऑफ 3x। तो 3x की कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे, ये भी क्वेश्चन इजी है। अब देखें 12x की रकम कितनी है 120, तो 3x कितनी होगी। तो आप इसे भी सोल्व कर सकते हैं इजीली, लेकिन अगर आप इसे रेशियो और प्रोपोर्शन के हिसाब से सोल्व करें तो भी आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल आप देखें x, ठीक है एक्स, और यहाँ पे कॉस्ट लिख देता हूँ। ठीक है, अब एक्स कितने हैं 12x, तो उसकी कॉस्ट कितनी है 120। अगर एक्स 3 होंगे तो कॉस्ट कितनी होगी। अब देखें एक्स कम हुए हैं तो कॉस्ट भी क्या होगी, एग्जैक्टली कम होगी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रेशो है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो आप इसे इजीली सोल्व करेंगे। अब देखें जिस तरह से एरो जा रहा है उस तरह से आप लिखते जाएं, प्रोपोर्शन एक्स रेशो 120, मीन मीन मल्टीप्लाई करते हैं, एक्सट्रीम एक्सट्रीम मल्टीप्लाई कर दें। तो 120 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, मीन को मीन से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 12x मल्टीप्लाई बाय में x चाहिए तो 12 डिवाइड कर दें। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय 12। तो ये 10 बार, और जब आप 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 30। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 72, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो बताओ स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें अब क्या कह रहा है, 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स कह रहा है, तो आप इजीली नंबर लिख सकते हैं। कैसे, पहला नंबर सपोज कर लें 2x से, ठीक है, प्लस दूसरा नंबर लिख दें 2x प्लस 2। ठीक है, और तीसरा नंबर आप लिख दें 2x प्लस 4। ठीक है, तीनों नंबर्स का सम कितना आ रहा है 72। 72 इसने दिया हुआ है, तो बताओ छोटा नंबर कौन सा है। तो पहले आप इसका सम फाइंड करें, तो 2x 2x 2x, तो आंसर क्या आएगा 6x, सब ऐड कर दें। ठीक है, 2 + 4 6 इज इक्वल टू 72। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 6x इज इक्वल टू 6 को इस साइड ले जाएंगे तो नेगेटिव का हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 72 को जब आप 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, एग्जैक्टली 66। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 66 अब हमें 6 तो यहाँ से डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी 11। ठीक है, तो x की वैल्यू 11 है। अब हमें क्या करना है, छोटा नंबर, तो ये आपका छोटा नंबर या उससे बड़ा या उससे बड़ा। अगर ग्रेटेस्ट कहता तो ये 11x की वैल्यू इसमें पुट कर देते। अगर स्मॉलेस्ट कह रहा है तो ये 11 की वैल्यू इस नंबर में पुट करेंगे। तो 2 और x की जगह जब आप 11 पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22। ठीक है, तो छोटा नंबर 22। अगर लार्जेस्ट नंबर कहता तो 2 × 11 + 4 बड़े नंबर में पुट कर देते इस इक्वेशन में। तो 22 + 4, तो आपका आंसर आ जाता 26। तो छोटा नंबर आपका 22, अगर बड़ा नंबर कहता तो 26 ऑप्शन करेक्ट हो जाता। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 63। दो नंबर्स का सम 16 है और उसकी प्रोडक्ट 63 है, तो बताओ छोटा नंबर कौन सा है। तो सिंपल आप कह दें दो नंबर्स हैं तो x + y इज इक्वल टू 16, और उस नंबर की मल्टीप्लीकेशन क्या है 63 है। ठीक है, अब देखें 63 इज ए प्राइम नंबर।
ये थ्योरम होता है कि कोई भी नंबर या तो खुद प्राइम होगा या तो प्राइम की मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये खुद नंबर एक प्राइम है, ठीक है। तो ये प्राइम है, तो 63 किसकी टेबल में आता है? एग्जैक्टली 9 और 6 की टेबल में आता है, ठीक है। 9 और 7 की टेबल में आता है। तो आपका 9 मल्टीप्लाई बाय 7 जब आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 63। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको इजीली दिख रहा है कि छोटा नंबर आपका 7 है और बड़ा नंबर आपका 9 है, ठीक है। अगर इन दोनों नंबर्स का आप सम भी करेंगे तो भी आपका आंसर 16 ही आएगा। तो आपका छोटा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर कह रहा है, तो योर 7 ऑप्शन इज करेक्ट। अगर बड़ा नंबर कहता तो 9 ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने सिंपल मैथमेटिक्स एंड आईक्यू के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक बात, काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर आप वीडियो की स्पीड थोड़ी कम कर दें। तो बेटा, अगर मैं आप वीडियो की स्पीड थोड़ी कम कर देता हूँ तो ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सिंपल मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बहुत ही लेंदी हो जाएगा और आपको भी आप भी तंग हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूँ ताकि कुछ मिनट्स कम हो जाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।